कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन के अंदर खूब बहसबाजी हो रही है। बजट को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच सदन से बाहर निकले एमएलसी जीवन कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने बीपीएससी प्रधान शिक्षकों को लेकर भी कहा है कि हमें उनके लिए चिंता थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है। उन्होंने उनके सरकार के सामने उनकी समस्याओं को रखा और उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार जल्द ही इसका निराकरण कर लेगी। साथ ही उन्होंने ईपीएफ राशि को लेकर सरकार से मांग की है कि इसमें बहुत ज्यादा धांधली हो रहा है, तो इस पर अभी रोक लगाई जाए। साथ ही अभी जो शिक्षक बहाली पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार इसका भी निराकरण कर लेगी और जल्द ही इसके जितने भी समस्याएं हैं उसका भी समाधान सरकार कर लेगी। तो देखिए किस तरीके से जीवन कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, सदन में जो नए वाले बीपीएससी हमारे प्रधान शिक्षक थे, उनके उनके लिए हम लोग बड़ा चिंतित थे कि उनका जो मांग था कि जितना भी पोस्टिंग हो रहा है, जितना भी उनका स्थानांतरण हो रहा है, सब के सब उत्क्रमित में हो रहा है। तो उनका मांग था कि हमारा जो स्थानांतरण हो, राजकीय में भी हो, राजकीय कृत में भी हो, प्रोजेक्ट स्कूल में भी हो। तो आज सरकार ने मांग मान लिया है और इस मांग के बाद जो है पूरे बिहार में हाई स्कूल के जितने भी प्रधान शिक्षक थे उनको कोई समस्या नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि 100% उनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सफलता है आज के सदन में। जी, टीआरई 4 को लेकर भी लगातार जो छात्र है वो सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, सरकार से आज हमारी मांग ईपीएफ को लेकर भी थी कि ईपीएफ में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। ईपीएफ की राशि सरकार जो है लौटाने का काम जो है नहीं करे जल्दी, इससे बहुत सारी समस्या खड़ी हो रही है। सरकार का जवाब भी हमें जो आया था वो निश्चित रूप से हमारे लिए भ्रामक था। सरकार ने जो जवाब दिया, विभाग ने जवाब दिया, उसमें कहा गया भाई कि मातृत्व अवकाश के कारण जो है ईपीएफ की राशि लौटाने में देर हो रही है, उसको हम लोग जल्दी ही ठीक कर लेंगे। लेकिन हमने कहा कि भाई इसमें तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के यहाँ जो बैठे लोग हैं, खासकर जो छोटे पदाधिकारी, बड़े उनके जो पदाधिकारी हैं, बड़ा बाबू हैं, ये लोग जानबूझकर सिस्टम और प्रोटोकॉल बनाने का काम करते हैं। मुझे लगता है इसको आप टाइम बाउंड जो है खत्म करने का काम करें। आप निर्देश देने का काम करें भाई, टाइम बाउंड ईपीएफ की राशि उनको लौटाई जाए। टाइम बाउंड समय पर रिक्वेजिशन वहां से ले जाए विभाग में, और विभाग से रिक्वेजिशन लेकर उनको टाइम बाउंड उनको वापस किया जाए ईपीएफ की राशि। तो ये सारी बातें हुई है और सरकार ने इसको गंभीरता से लेने का प्रयास करने का कहा है। और मुझे लगता है कि जब माननीय मंत्री जी ने हमें कहा है कि गंभीरता से इसको लेंगे और जल्द ही इस पर जल्दी निराकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से ईपीएफ की राशि को लेकर भी बहुत जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा। टीआरई 4 की बहाली कब होगी? टीआरई 4 को लेकर भी चर्चाएं हो रही है, लेकिन इस पर अभी जो है जो छात्रों की मांग है, हमें लगता है कि अभ्यर्थियों का मांग जल्दी पूरा होगा। चूंकि हमारी तो माननीय मंत्री से बात हुई है, उस पर मंथन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कि रिक्वेजिशन कम आया था, बहाली कम हुई थी और उसके कारण सरकार भी चिंतित है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इस बार भी जो है, इस बार सरकार चाह रही है कि किसी भी स्तर से हम उसको ले लें, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं हो, उनको सारे सब्जेक्ट के टीचर मिल जाए। तो टीआरई 4 में इन चीज़ों का मंथन किया जा रहा है, टीआरई 4 में इनको लिया जाएगा और इसके लिए थोड़ा देर हो रहा है। मुझे लगता है और भी चीज़ों का जो सरकार चाह रही है कि मंथन करके फुल प्रूफ ऐसा एग्जाम लें और ऐसी सिस्टम बनाए जिसमें कि किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं हो। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये सब ठीक ठाक चलेगा। बहुत ऐसे शिक्षक हैं सर जिनका पेमेंट अभी तक नहीं गया है, वो धरना देने की बात कर रहे हैं। नहीं, उस पर भी बातें हुई है। ऐसा नहीं है, पेमेंट को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले के समय में जितनी समस्याएं थी, आज के समय समस्याएं नगण्य है। उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है और निश्चित रूप से ये समस्या लंबी नहीं रहेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।